बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 मई के 14 केसेस के हवाले से अडयाला जेल में हियरिंग थी। आज मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और इमरान खान साहब ने कुछ बातें शेयर की जो मैं मीडिया से शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात मैं करना चाहूँगा रिजर्व सीट्स के हवाले से इमरान खान साहब ने तमाम इख्तियारात मैडम कंवल शोजब, मैडम जरताज गुल और मैडम समाबिया ताहिर को दे दी हैं। इन लोगों ने तमाम रिजर्व सीट्स के मुतल्लिक जो लिस्टें हैं वो तैयार करनी है। बाकी ये तफसील बाद में बताती हैं। लीगल इश्यूज पे मैं कुछ बात कर लूँ। देखिए, इमरान खान साहब का कहना है कि उन्हें डेथ सेल में रखा गया, उन्हें कोई परवाह नहीं। उन्हें इंतहाई शदीद गर्मी में बगैर एसी के रखा गया, उन्हें कोई परवाह नहीं। लेकिन एक बाप होने के नाते इमरान खान साहब की उनके बेटों से बात नहीं कराई जा रही। अदालत का हुक्म मौजूद है। इमरान खान साहब की इस्तदाद थी अदालत से भी कि एटलीस्ट हफ्तावार बुनियादों पे, वीकली बेसिस पे उनके बेटों से बात कराई जाए, जो कि जेल अथॉरिटीज नहीं करा रही। उस बाबत इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन पे हमने एक एप्लीकेशन दी है। हमने उसमें इस्तदा की है कि हफ्तावार बुनियाद पे इमरान खान साहब की उनके दोनों बेटों से बात कराई जाए और हफ्तावार बुनियाद पे ही उनकी फैमिली से उनकी बात कराई जाए। तीसरा, इमरान खान साहब का ये कहना था कि जब नवाज शरीफ साहब इधर कैद थे तो वो एसी के कमरे में रहते हुए 40 लोगों से रोजाना मीटिंग करते थे। इमरान खान साहब की उनकी पॉलिटिकल क़यादत से मीटिंग नहीं करने दी जा रही। बामुश्किल हफ्ते में बाज़ औक़ात उनके 4 से 6 वकला से मिलना दिया जाता है, बाज़ औक़ात कुछ सियासी रहनुमाओं से मिलने दिया जाता है। तो इस पे भी खान साहब की इंतहाई कंसर्न है। तो बाकी जो तमाम तफसीलात हैं वो मैडम बताएंगी। जी, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आप सबका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, आप मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस धूप में भी आप अडयाला जेल के बाहर हमारे लिए खड़े हैं और हमारी बात आप पहुँचा रहे हैं। मेरा ख्याल में कि 8 फरवरी के बाद जो जुल्म, जबर और फस्तायत मैंने, मेरी पार्टी ने, मेरे लीडर खान साहब ने, उनकी बेगम साहिबा ने और तमाम खवातीन ने जो बर्दाश्त की, 8 फरवरी को जो मैं इलेक्शन जीत के आई, उसके बाद अगर मेरे इतने जदोजहद के बाद अगर आज पहला दिन मैं जिसको खुशनसीब समझती हूँ वो आज का दिन है कि आज मेरे अपने लीडर, उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े लीडर और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान से मेरी मुलाकात हुई है। मैं अपने वकीलों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। वैसे तो आज मेरा अडयाला जेल में ट्रायल था, लेकिन अल्लाह ताला ने एक करम का मामला किया है और मेरी अपने लीडर से मुलाकात होगी। मैं अपने लीडर का शुक्रिया अदा करती हूँ। अपने लीडर ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा। पहली दफ़ा मैं मिली, कंवल शोजब साहिबा मेरे साथ खड़ी, उनके सर के ऊपर हाथ रखा। समाबिया ताहिर साहिबा मेरे साथ खड़ी, उनके सर के ऊपर हाथ रखा और उन्होंने कहा कि मुझे तुम तीनों के ऊपर एतमाद है। मैं ट्रस्ट करता हूँ कि जिन खवातीन ने पार्टी के लिए जदोजहद की है, पार्टी के लिए मार खाई है, पार्टी के नजरिए के साथ खड़ी हैं, चाहे वो पुरानी वर्कर हैं, चाहे वो अभी सड़कों के ऊपर जिस तरीके से उनके साथ इस फस्तायत का पीडीएम ने सलूक किया है या जिन्होंने जेल काटी है, आप तीन ने, जरताज गुल ने, कंवल शोजब साहिबा ने और समाबिया ताहिर साहब ने लिस्ट पे बनानी है और तीनों ने जाके रिजर्व सीट की लिस्ट पे जाके जमा करा रही है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें हौसला भी देगा। मुझे एतमाद है कि हम तीनों इंशाल्लाह नाइंसाफी नहीं होने देंगे। बाकी अल्लाह ताला बेहतरीन हिकमत वाला और फैसला करने वाला है। साउथ पंजाब के लिहाज से मैंने उनको बताया, सर डेरा गाजी खान का मैंने बताया कि सर डेरा गाजी खान में खवातीन ने हाथ पकड़ पकड़ के मुझे आपके लिए और आपकी बेगम साहिबा के लिए दुआ दी है कि इद्दत केस में तमाम खवातीन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हुई हैं। और मैंने डेरा गाजी खान के गयूर अवाम का बताया कि खान साहब 1.5 लाख वोट मुझे उन्होंने आपके नाम पे दिया। मैं आपका शुक्रिया डेरा गाजी खान के लोगों की तरफ से अदा करनी है कि मैंने आपके साथ वफा की, मुझे उस वफादारी का सिला मेरे डेरा गाजी खान के लोगों को दे दिया। दूसरा, मैंने खान साहब को ये बताया कि खान साहब, मैं डेरा गाजी खान के हमारा मुल्तान डिवीज़न, बावलपुर डिवीज़न, साउथ पंजाब के जो हमारे डिवीज़न है, मैं साउथ पंजाब के तमाम टाइगर के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ और जो हमारे रीजनल प्रेसिडेंट ओन अब्बास बपी साहब के साथ यौम आशूरा के बाद मुहर्रम जब गुजर जाए तो हम खान साहब की रिहाई के लिए बहुत बड़ा जलसा करना चाहते हैं। तो साउथ पंजाब के मेरे टाइगर्स और टाइग्रेसेस और हमारे रीजन के प्रेसिडेंट इस बात पे पहले ही बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप लोग तगड़े रहे। इंशाल्लाह यौम आशूरा के बाद सबसे बड़ा शो हम आपको करके दिखाएंगे और अगर किसी ने उसमें रखना डालने की कोशिश की, हम बैठे रहेंगे, क्योंकि ये कानूनी और आईनी हमारा हक है कि हम खान साहब की रिहाई के लिए अपने वर्कर के साथ मिल के पुरअमन एहतजाज करते रहें। हम जलसा करेंगे और एक ही आवाज़ आएगी कि कैदी नंबर 804 को रिहा किया जाए और हमारे जितने भी कारकुनान खवातीन इस वक्त जेल में उनको रिहा किया जाए। आखिरी बात, क्योंकि उसके बाद कंवल शोजब साहब आपसे बात करेंगे, आखिरी बात, मैंने खान साहब से कहा कि खान साहब
اس جدوجہد میں بے شک آپ کا ٹائگرز ٹائگریسز نے، علماء کرام نے، نوجوانوں نے، یوتھ نے، آئی ایس ایف نے، سب نے آپ کا ساتھ دیا اور جتنے اس وقت پارٹی میں لوگ کھڑے ہیں آپ کا ساتھ دیا ہے. لیکن خان صاحب جو خواتین کی جدوجہد ہے اس کا اس دفعہ کوئی ثانی نہیں ہے. سڑکوں پر ان کو گھسیٹا گیا، چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، جیل کاٹی، لیکن انہوں نے آپ کا نظریہ نہیں چھوڑا. تو خان صاحب مجھے مڑ کے دیکھ کے کہتے ہیں اس لیے تو میں نے تمہیں پارلیمانی لیڈر بنایا ہے. مجھے فخر ہے کہ خان صاحب مجھے جیدار سمجھتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میری ڈیمانڈ ہے کہ خان صاحب جتنے حوصلے میں ورکر کے لیے بھی انہوں نے ہمیں پیغام دیا. ورکر کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یوم عاشورہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے. حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کی ہم لوگوں نے جدوجہد سے سیکھنا ہے. ورکر نے کو جھکانا چاہتے، آپ نے جھکنا نہیں ہے. آپ نے سچ کا ساتھ نہیں چھوڑنا، آپ نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا، آپ نے پہلے بھی نہیں چھوڑا. آپ کمال کے لوگ ہیں اور خان صاحب انشاءاللہ سرخرو ہوں گے تو آپ سے انشاءاللہ باقی باتیں کمل شوسف صاحب آپ کو بتائیں گی. لیکن 2-3 سر میری ڈیمانڈ ہے. خان صاحب بہت حوصلے میں تھے، ہمیں دیکھ کے بہت زیادہ ان کا حوصلہ بلند ہوا. اتنی انہوں نے ہمیں شاباش دی ہے، ہم الٹا ان کو شاباش دینا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں شاباش دی ہے. لیکن ان کے اپنے بیٹوں سے بات بھی نہیں کروانی جا رہی. ان کو جیل کے اندر بھی بیٹھ کے ورکر کے حوصلے کی فکر ہے. اپنی بیگم صاحبہ کے بارے میں بات کی کہ بیگم صاحبہ کو سزا صرف اسے دی جا رہی کیونکہ وہ خان صاحب کی بیگم صاحبہ ہے، تو یہ فسطائیت ان کے خلاف بند ہونی چاہیے. دوسرا یہ جو ہے کہ تمام لوگ ان سے مل سکتے تھے، جو سہولیات شہباز شریف کو، نواز شریف کو، زرداری صاحب کو تھی، لیکن میرے لیڈر عمران خان کو نہیں ہے. ان کا پھر بھی حوصلہ بلند ہے، لیکن میری ڈیمانڈ ہے کہ ان کے بیگم صاحبہ کے خلاف یہ فسطائیت ختم ہونی چاہیے، بی بی صاحبہ کے خلاف. اور دوسرا ان کے بیٹوں کو ملاقات کے لیے کہا. اور میرے ورکر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کا لیڈر جیل کے اندر بھی بیٹھ کے آپ کی فکر کرے. اب آپ سے کمل شوسف صاحبہ بات کریں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج زرتاج نے بتایا، میری زرتاج کی اور سمابیہ کی تو آج ایسے ہوا ہے جیسے عید ہو گئی ہے. جس طریقے سے ہمارے لیڈر سے ملاقات ہوئی ہے، ایک شفیق باپ کی طرح والہانہ انداز میں انہوں نے ہم سے جس طریقے سے محبت سے ملے ہیں، شفقت کا سر پہ ہمارے ہاتھ رکھا اور ہمیں بہت شاباش دی ہے. خصوصاً جب میں ان سے ملنے گئی ہوں تو انہوں نے مجھے بہت شاباش دی. جو سپریم کورٹ کا 78 سیٹوں کا کیس میں نے لگوایا تھا، پٹیشن فائل کی تھی، وہ بھی میں خان صاحب سے اجازت لے کے گئی تھی. اور اب جو اس پہ پی ٹی آئی واپس پارلیمنٹ کی جماعت بنی ہے اور اس کے بعد 78 سیٹیں ہماری واپس آئی ہیں، تو انہوں نے مجھے بہت اس پہ اپریشیٹ کیا. بہت خوش تھے وہ اس بات پہ. اور پھر ان سے کافی دیر میں ڈسکشن ہوئی. انہوں نے اپنی تمام خواتین کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے خصوصاً یہ کہا کہ جو ہماری خواتین نے بہت ساتھ دیا ہے، بہت مارے کھائی ہیں، اس تحریک میں خواتین نے بہت ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے. تو جو تمام خواتین جو ڈٹی رہی ہیں، اور اس میں بالخصوص انہوں نے خدیجہ شاہ کا بھی پوچھا، صنم کا بھی پوچھا، باقی ڈاکٹر یاسمین راشد کے بارے میں بہت سوال پوچھا، عالیہ حمزہ کی انہوں نے اسپیشل بات کی. ان سب کے بارے میں انہوں نے پوچھا. اور پھر جیسے آپ کو زرتاج نے بتایا کہ اس کے بعد سب کو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو خواتین ڈٹی رہی، جو ہماری تنظیم میں خواتین ہیں جو 9 مئی سے پہلے سے ڈٹی ہوئی، اب تک الیکشنوں میں، ہر گرمی میں، بائی الیکشن ہو، یہ 48 ڈگری ٹیمپریچر پہ ابھی بھی سپریم کورٹ کے چکر ہوں یا عدت کیس کی سٹرگل ہو، اس کے لیے آواز اٹھانی ہو، تو انہوں نے کہا آپ نے ان سب کا خیال رکھنا ہے. اور اس کے بعد ان تینوں کو اور بھی بہت ساری انسٹرکشنز ہیں جو خان صاحب نے دی ہیں. میں یہاں پر یہ ضرور بتاؤں گی، جیسے زرتاج نے کہا کہ محرم کے حوالے سے خان صاحب کا یہ میسج ہے کہ اگر آپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھیں اور اس واقعہ کربلا کو دیکھیں تو امام عالی مقام نے حق کے لیے بالکل اپنے نہ سر جھکایا نہ گردن چکائی. اور انہوں نے جو فرعون وقت کا یزید تھا، طاقتور تھا، اس کے آگے وہ نہیں جھکے. زندگی پہ زیادہ انہوں نے سچ کہنے کو، حق کہنے کو جو ہے وہ پریفر کیا، اور اس لیے انہوں نے اس حق کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دی. تو انہوں نے اپنے ورکرز کو اور اپنی قوم کو یہ پیغام دیا ہے کہ جو قومیں حق اور سچ کے لیے کھڑی نہیں ہوتی، پھر غلامی ان کی زندگی ہوتی ہے، اور جو حق اور سچ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہی آزاد ہوتے ہیں. اور یہی فلسفہ کربلا ہے، یہی فلسفہ محرم میں جو اس کی تحریم ہے، تکریم ہے، اور یہی ہم نے اپنے حضرت امام حسین کی زندگی سے سیکھا ہے جو انہوں نے بتایا. اس کے ساتھ ساتھ آخری بات سن لیں. جو لسٹوں کی بات ہوئی تو انہوں نے
तीनों का नाम दिया है कि आप तीनों डिसीजन भी लें, तमाम अपनी जितनी वर्कर्स खवातीन हैं उनके बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल करें, और साथ में ये कि ये लिस्टें इलेक्शन कमीशन में जमा कराने के लिए जो है वो अथॉरिटी हम तीनों को ही मिलेगी, ताकि हम अपनी उससे जाके इलेक्शन कमीशन में ये जमा करवाएं। इसके साथ साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम उन्होंने दिया है, जो इस वक्त फिर तोशाखाना का उनके ऊपर रेफरेंस बनाया गया, इसके पीछे इनाम जैसा वो शख्स जो पर्सनल मुलाजिम था जहांगीर तरीन का, और जो 2 जगहों से तनख्वाहें ले रहा था, इसकी वजह से उसको निकाला गया था, इसने ये सारा झूठी गवाहियां दी हैं इस दफ़ा भी आके, और ये इसको लाने वाला ओन चौधरी था। तो ये बात यहाँ बतानी बहुत ज़रूरी है कि वही हरकारें हैं जो बार बार कभी इद्दत केस में आपको नज़र आते हैं, कभी आपको तोशाखाना में नज़र आ जाते हैं। इनकी ज़्यादा बात नहीं करूँगी। जो लोटों की ट्रेडिंग करने वाले लोग हों, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो फिर आप लोटा देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सिर्फ बात इतनी बतानी है कि जितने मर्जी झूठे केस आप बना लें, उम्मत मुस्लिमा का लीडर, हक सच पे खड़े होने वाला लीडर डट के खड़ा है, ईमान के साथ खड़ा है, और जितनी उसके चेहरे पे सुकून है और जिस तरह वो रिलैक्स तरीके से खड़ा है, और जो इनकी शक्लों के ऊपर हम देखते हैं, मैं अब लफ्ज़ नहीं बोलना चाहती, आप खुद ही समझ जाएंगे क्या देखते हैं, तो वो उधर से अंदाज़ा होता है कि जो मर्जी कर लें। ये मुहर्रम का महीना है, हक आया था, बातिल मिट गया था, और बेशक हक आने के लिए है और बातिल मिट जाने के लिए। सिमाबिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब से आज की मुलाकात जो है इंतहाई जज्बाती, लेकिन एक चीज़ का आज फिर से हमने इरादा किया है खान साहब के साथ कि इंशाल्लाह उनकी ये जो तीनों टाइग्रेसेस हैं ये उनके एतमाद पे, उनके यकीन पे पूरा उतरेंगी, और जो मुश्किल वक्त हमने 9 मई से लेके अब तक काटा है, इंशाल्लाह अगर उससे भी ज़्यादा कोई मुश्किल वक्त आ गया तो ये तीनों इसी तरह चट्टान की तरह खड़ी रहेंगी और अपने लीडर का साथ देंगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात खान साहब ने हमें कही है, एक तो रिजर्व सीट के हवाले से मेरी दोनों बहनों ने बता दिया है, बाकी खान साहब का मैसेज भी उन्होंने दिया है कि जो वर्कर्स को देना है। तीसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमारी तंजीम के हवाले से है कि तंजीम में हमने बहुत सारी चेंजेस करनी है इंशाअल्लाह ताला, जो कि हमारी पार्टी की तरफ से जो है बाकायदा एक जो है आलामिया जो है वो जारी होगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम उसमें रद्दो बदल करेंगे। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपनी अमान में रखे, और हमारी दुआ है कि हमारे लीडर को जल्द अज जल्द वो बाहर आए, क्योंकि बेकसूर होते हुए भी उस शख्स ने इतनी मुश्किलात काट ली हैं, और उनकी मिसेस ने भी, कि अब उनका जो है बाहर आना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू जी। मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आप लोगों ने हमारी बात बहुत सारे लाखों लोगों तक पहुंचाई। खान साहब का अडियाला जेल से पैगाम पहुंचाने में आपने हमारी मदद की। आप भी हक की आवाज़ बुलंद करते हैं, इस गर्मी सर्दी में धूप में आप लोग खड़े रहते हैं, हम उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आपको इंशाअल्लाह यौम आशूरा के बाद और भी डिफरेंट स्ट्रगल करते हुए, खान साहब के लिए लड़ते हुए, खान साहब को जेल से निकलवाते हुए, और एक ही नारा लगाते हुए कि कैदी नंबर 804 की हमें रिहाई चाहिए, आपको इंशाअल्लाह यौम आशूरा के बाद आपको बड़ी ज़बरदस्त पीटीआई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मौजूद साफी भाइयों, हमारे लिए बड़ा एक त्यौहार वाला दिन है। मिनार्टी का मैं पहला दूसरा मिनार्टी का मैं ये पहला बंदा हूँ जो दूसरी बार खान साहब से हमने मुलाकात की है। खान साहब ने हमें स्पेशल मुबारकें दी है, हमने खान साहब के लिए प्रार्थना स्पेशल की है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, खान साहब को हमने बताया कि ये हमारी पूरी मिनार्टी के लोगों के लिए एक त्यौहार जैसा दिन था, और जिस तरह पाकिस्तान का सफेद रंग का झंडा, इस तरह हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे कि